हेलो दोस्तों, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों कैसी चल रही DSC ID फर्स्ट ईयर एग्जाम प्रिपरेशन। दोस्तों जैसे कि आजकल हम ट्रू एंड फॉल्स कर रहे हैं, हमारे जो एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है पार्ट ए पार्ट बी, जो कि न्यू एग्जाम पेपर पैटर्न के अकॉर्डिंग हमें दिया गया है। सभी जानते हैं हमारा प्रश्न पत्र जो है चेंज हो गया है, प्रश्नों के प्रकार चेंज हो गए हैं। लेकिन अगर हम बात करें प्रश्न पत्र का जो टाइम रहेगा, आपका एग्जाम का टाइम 3 घंटे ही रहेगा। 45 मार्क्स का हमारा एग्जाम है, जो पेपर रहेगा 45 मार्क्स का ही रहेगा। लेकिन उसके अकॉर्डिंग उन्होंने क्या कर रखा है, केवल हमें प्रश्नों का प्रकार बदल दिया है ना। तो प्रश्नों के प्रकार में पार्ट ए में जो हमसे पूछा जा रहा है ट्रू एंड फॉल्स, जो 5 नंबर में पूछे जाएंगे, तो हम उसकी प्रिपरेशन करने के लिए कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट ट्रू एंड फॉल्स टाइप के क्वेश्चन लेकर आए हैं दोस्तों। तो आज हम करेंगे पेपर 2 से। पेपर 2 हमारा ग्रोथ एंड डेवलपमेंट है ना। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से करेंगे हम आज पूरे 21 प्रश्न, यानी कि 21 हमारे आज प्रश्न होंगे, क्वेश्चंस रहेंगे, इनको हम सॉल्व करेंगे। ठीक है, फर्स्ट पेपर के मैंने कराई दी इंट्रोडक्शन टू डिसेबिलिटी के, आज ग्रोथ एंड डेवलपमेंट पेपर 2 के करेंगे। ठीक, एक चीज और समझ लीजिए दोस्तों, इसमें जो हम आपको पैटर्न समझा रहे हैं, यानी कि जो क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, वो एग्जाम पेपर पैटर्न के लिए भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। और दूसरा, ये सारे क्वेश्चंस आपके टॉपिक से रिलेटेड हैं। ठीक है ना, क्योंकि हमें ये समझ नहीं आ रहा है कि अब तक तो आया नहीं है, लेकिन किस तरीके से ये क्वेश्चन आ जाएंगे, कौन से टॉपिक से आ जाएंगे। तो बस इतना ध्यान रखिए, हर टॉपिक का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा, आप हर प्रकार के क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। कोई भी, चाहे वो ट्रू एंड फॉल्स हो, चाहे आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हो, फिल इन द ब्लैंक्स हो, या मैचिंग्स हो, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर है तब आप उसको अच्छे से आंसर दे सकते हैं ना। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन। नंबर फर्स्ट है आज का, व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था संवेग कहलाती है। ये सत्य है या असत्य है? यानी कि संवेग क्या है दोस्तों? संवेग हम कह सकते हैं हमारे इमोशंस कब निकलते हैं, जब व्यक्ति कोई भी ऐसा व्यवहार प्रदर्शित करता है, जब उसकी एक व्यवहार की, या हम कह सकते हैं उसके व्यवहार की, या उसके प्रदर्शनीय व्यवहार की, या उसके अंदर की उत्तेजित अवस्था प्रस्तुत होती है बाह्य कारकों से, तो व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था संवेग कहलाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है मैकडूगल के अनुसार। और हमेशा याद रखना दोस्तों, कभी कभी आ जाता है संवेग क्या है, तो व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था संवेग है। संवेग कितने प्रकार के होते हैं? संवेग 14 प्रकार के होते हैं। ठीक है, इस चीज को आप ध्यान में रख लेना, संवेग 14 प्रकार के होते हैं, क्योंकि हो सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन में आपसे ये पूछे, 2 नंबर में आपको पूछ सकता है संवेग को परिभाषित कीजिए। तो किसी व्यक्ति की उत्तेजित अवस्था को ही संवेग कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर जीवन प्रयत्न चलती रहती है। क्या ये बात सही है? देखिए दोस्तों, सभी जानते हैं विकास की प्रक्रिया जब बालक गर्भ काल में होता है, गर्भावस्था में होता है, तब से लेकर, यानी कि प्रसव पूर्व अवस्था से लेकर उसकी मृत्यु तक क्या है, विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। और ये एक सिद्धांत भी है, निरंतरता का सिद्धांत, जो जीवन प्रयत्न चलती है, यानी विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर जीवन प्रयत्न चलती है। जब तक व्यक्ति जीवित रहता है, कुछ ना कुछ उसमें विकास होता रहता है। तो विकास क्या है? एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये एक विकास का सिद्धांत भी है। और अगर आपसे पूछे विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, इसका अर्थ क्या है, तब आप कैसे समझाएंगे? विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था से लेकर जीवन प्रयत्न चलती रहती है। तो ये बात बिल्कुल सही है दोस्तों, है ना। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में नैतिक कारक पर बल देते हैं। वाइगोत्स्की दोस्तों, जहां आपको वाइगोत्स्की दिख जाए, वहां पर सामाजिक के अलावा कुछ हो ही नहीं सकता। यहाँ पर इन्होंने ये चीज गलत कर दी है, क्योंकि वाइगोत्स्की हमेशा सामाजिक कारक पर बल देते हैं। किस पर देते हैं? सामाजिक कारक पर। एक चीज ध्यान रखना, कभी भी आपको फिल इन द ब्लैंक्स आएंगे इसी तरीके से आएंगे, वाइगोत्स्की बच्चे के यहाँ पर डेड डेस होगा और आपको बताना होगा किस पर बल देते हैं। तो सामाजिक कार्य पर देते हैं, नैतिक पे नहीं देते हैं। ठीक है ना, नैतिक दूसरे किसी और का सिद्धांत है, वाइगोत्स्की बच्चे के सीखने में सामाजिक कारक पर बल देते हैं। तो ये ऑप्शन यहाँ पर इन्होंने गलत कर रखा है, क्योंकि नैतिक कारक है, तो ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया, क्योंकि वाइगोत्स्की तो सामाजिक कारक पर बल देते हैं। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, वृद्धि का हम मापन कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? वृद्धि माने ग्रोथ, ग्रोथ माने हमारी शारीरिक वृद्धि, हमारे शरीर की भार हो गया, लंबाई हो गई, चौड़ाई हो गई, ठीक है, हस्तियों को गिन सकते हैं हम। तो कहीं ना कहीं हम अपने वृद्धि का मापन कर सकते हैं, वृद्धि का मेजरमेंट किया जा सकता है। बिल्कुल सही। क्वेश्चन नंबर 5 है, विकास के आंतरिक कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है। विकास के आंतरिक कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है। अब यहाँ पर ये गलत क्या है? यहाँ पर देखिए, विकास के आंतरिक कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है। क्या परिवर्तन है? समझ नहीं आ रहा ऑप्शन। विकास में आंतरिक और बाह्य कारक, यानी कि दोनों होगा, इसमें आंतरिक भी आएगा और बाह्य भी आएगा। तो यहाँ पर उन्होंने कहा है विकास के आंतरिक कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है। तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि आंतरिक और बाह्य दोनों, यहाँ पर आंतरिक और बाह्य कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है, ठीक है। यानी कि व्यक्ति के विकास जो है आंतरिक रूप से भी परिवर्तन होता है उसका, ठीक है, और बाह्य रूप से भी होता है। आंतरिक रूप से हम कह सकते हैं उसका मस्तिष्क, अगर मानसिक संरचना की बात करें, या सॉरी मानसिक दृष्टि से बात करें तो दोस्तों उसकी सोच, समझ, तर्कणा, है ना, और ठीक है, अमूर्त चिंतन, तो आंतरिक रूप से हो रहा है ना उसका। बाह्य से हम कह सकते हैं विकास का, उसका शारीरिक वृद्धि हो गई सारी, ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, भार। तो दोस्तों विकास क्या है? आंतरिक और बाह्य कारकों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है। लेकिन यहाँ इन्होंने केवल दोस्तों आंतरिक कारणों की बात की है, तो यहाँ पर ये ऑप्शन गलत हो जाता है हमारा, ठीक है। सही कब होगा? जब आंतरिक और बाह्य दोनों दे रखा होगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 6 है, बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। बुद्धि क्या है? बुद्धि अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है, ठीक है। यानी कि बुद्धि क्या है? अमूर्त विचारों के बारे में, अब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, ठीक है ना, अमूर्त विचारों के बारे में सोचने की योग्यता है। तो बिल्कुल सही है। बुद्धि मूर्त है, अमूर्त है और सामाजिक है, 3 प्रकार है, सभी जानते हैं। तो अमूर्त बुद्धि किन किन व्यक्तियों में पाई जाती है? शिक्षक हो गए, लेखक हो गए, ठीक है ना, इन सभी में अमूर्त बुद्धि पाई जाती है, ठीक है। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7, वृद्धि का स्वरूप केवल आंतरिक रूप होता है। वृद्धि का स्वरूप केवल आंतरिक रूप से होता है। वृद्धि का स्वरूप केवल आंतरिक होता है, लेकिन वृद्धि का स्वरूप जैसे विकास का स्वरूप, यानी कि यहाँ पर हमने बात की थी विकास के आंतरिक कारणों से व्यक्ति में होने वाला परिवर्तन है, वो भी आंतरिक और बाह्य होता है। और वृद्धि भी क्या है दोस्तों? वृद्धि का स्वरूप भी बाह्य, आंतरिक और बाह्य होता है। बाह्य से हम क्या देख सकते हैं? व्यक्ति की लंबाई देख सकते हैं, ठीक है। आंतरिक रूप से हम उसका भार हो गया, शरीर की अस्थियां हो गई, मांसपेशियां हो गई। तो यहाँ पर क्या है? वृद्धि का स्वरूप भी आंतरिक और बाह्य होता है। केवल जो है, जहां पर आपको केवल शब्द नजर आए, एक चीज ध्यान रखना, ये ट्रिक है किसी भी क्वेश्चन को करने की, जहां आपको केवल शब्द आ रहा है या ही आता है, ऐसा ही या केवल ही, ठीक है, वहां पर आप देख लेना नेगेटिव ही होगा। केवल शब्द अगर आपको दिख रहा है या ही शब्द आ रहा है तो वो गलत होगा, ऑप्शन हमेशा नेगेटिव में ही रहेगा उसका। वृद्धि का स्वरूप आंतरिक ही होता है तो भी ये गलत होता है, क्योंकि ही आगे कह रहा है केवल आंतरिक पर बल दे रहा है, लेकिन वृद्धि का स्वरूप आंतरिक भी होता है और बाह्य भी होता है। वृद्धि का स्वरूप केवल आंतरिक या बाह्य होता है, तो ये हमारा यहाँ पर ऑप्शन गलत हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, स्मृति के अंतर्गत सूचनाओं को पुनः स्मरण किया जाता है। यानी कि हमारी मेमोरी जो है, मेमोरी में हम क्या करते हैं? स्मृति के अंतर्गत सूचनाओं को पुनः स्मरण किया जाता है। बिल्कुल सही है। जब हम कोई भी चीज सोचते हैं, हमें याद आ जाता है हमने वो वस्तु कहाँ रखी है, तो हम पुनः स्मरण करते हैं कि हमने उस वस्तु को इस स्थान पर रखा था। यानी कि हमने उस वस्तु के बारे में सोचा, समझा और पुनः स्मरण करा और हमने उस वस्तु को प्राप्त कर लिया। तो ये बात बिल्कुल सही है, सत्य है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन सीखना है। परिवर्तन, अब यहाँ पर उन्होंने कहा है सीखना क्या है, उन्होंने केवल आपसे ये पूछा है कि सीखना क्या है, तो व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन सीखना है, लेकिन व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन सीखना नहीं है। तो ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है यहाँ पर, ठीक है। अगर और होता क्या है? व्यक्ति के व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार में परिवर्तन सीखना है, व्यक्ति के व्यक्तित्व में परिवर्तन सीखना नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन यहाँ पर हमारा गलत हो गया।
10 देखिए, बालक का विकास केवल वातावरण का गुणनफल है, यानी कि बालक का विकास क्या है, वातावरण का, फिर केवल आ गया यानी कि गलत है। बालक का विकास क्या है, वातावरण एवं वंशानुक्रम का गुणनफल होता है। किस किस का होता है, वातावरण एवं वंशानुक्रम का, वंशानुक्रम का, ठीक है, ध्यान रखना। और इसने केवल कर दिया इसलिए भी गलत है, नेगेटिव वर्ड आ गए यहाँ पर। बालक का विकास वातावरण एवं वंशानुक्रम का प्रतिफल भी बोलते हैं, गुणनफल भी बोलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर केवल आ गया और ये ऑप्शन हमारा गलत हो गया। अगर वंशानुक्रम होता है यहाँ पर तो ये ऑप्शन सही हो जाता हमारा, ठीक है। 11 देखिए दोस्तों, बच्चों के बौद्धिक विकास की 4 विशिष्ट अवस्थाओं की पहचान जीन पियाजे द्वारा की गई है। बिल्कुल सही है, इन्होंने विकास की 4 अवस्थाओं की पहचान की थी। कौन कौन सी, संवेदीगामक अवस्था, मूर्त संज्ञानात्मक, पूर्व संज्ञानात्मक, अमूर्त संज्ञानात्मक, ठीक है। 4 अवस्थाएं थी हमारी जिनको उन्होंने ज्ञात किया था, बिल्कुल सही है, ठीक है। उसके बाद देखिए 12 देखिए, विकास अन्य सभी विकास से सहसंबंध होता है। विकास क्या होता है, अन्य सभी विकास से सहसंबंध होता है, और ये सहसंबंध का सिद्धांत है। विकास के जो सिद्धांत है हमारे, विकास का सहसंबंध का सिद्धांत, यानी कि वो कह रहे हैं कि विकास अन्य विकासों से सहसंबंध होता है। जैसे अगर हम बात करें, अगर बच्चे का शारीरिक विकास अच्छा होगा तो उसका मानसिक विकास अच्छा होगा, मानसिक विकास अच्छा होगा तो उसका भाषा विकास अच्छा होगा, भाषा विकास अच्छा होगा, संवेगात्मक विकास अच्छा होगा, संवेगात्मक विकास अच्छा होगा तो उसका सामाजिक विकास अच्छा होगा, है ना। तो विकास के अन्य सभी विकास क्या है, और सभी विकासों से सहसंबंधित होते हैं, बिल्कुल सही है ये ऑप्शन यहाँ पर, ठीक है। 13 देखिए, कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते हैं। अब यहाँ पर ऐसा मत देख लेना नेगेटिव वर्ड आ गया तो नहीं होता है, लेकिन आप समझिए कोई भी 2 शिक्षार्थी अपनी योग्यता, रुचियों और प्रतिभाओं में समान नहीं होते। ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि व्यक्तिगत भिन्नता के अनुसार देखा जाए तो कोई भी 2 व्यक्ति क्या है, अपनी किसी भी चाहे रुचि हो, प्रतिभा हो, योग्यता हो, उसमें समान नहीं होते हैं। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है, इंडिविजुअल डिफरेंस इसके अकॉर्डिंग, ठीक। नेक्स्ट देखिए 14, भाषा का प्रयोग जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, यानी कि भाषा का प्रयोग जो है जीवन की विभिन्न स्थितियों को साधती है, बिल्कुल ऑप्शन सही है, ठीक। 15 देखिए, आनुवांशिकता एवं वातावरण एक दूसरे के पूरक हैं। आनुवांशिकता और वातावरण जिसमें रहकर बच्चे का विकास होता है तो एक दूसरे के पूरक होते हैं, बिल्कुल सही है, ठीक है। 16 देखिए, कोहलर संज्ञानवादी संप्रदाय के समर्थक थे, बिल्कुल सही है, ठीक, राइट ऑप्शन जाएगा ये। नेक्स्ट देखिए 17, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत फ्रॉइड द्वारा दिया गया है। अब यहाँ पर देखिए केवल शब्द चेंज किए गए हैं। हमने अभी कुछ समय पहले हमने शायद पेपर 5 में ये हमने किया था, मनोसामाजिक विकास का सिद्धांत फ्राइड के द्वारा दिया गया, नहीं, फ्राइड के द्वारा मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत दिया गया है। ध्यान रखना इस चीज को, मनोविश्लेषणात्मक, मनोसामाजिक तो एरिक्सन ने दिया है। किसने दिया है, एरिक्सन ने, ठीक है। तो ये ऑप्शन हमारा यहाँ गलत हो गया क्योंकि इन्होंने फ्रॉइड द्वारा बता दिया है, ठीक है। तो ये चीज भी आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखिए, मूर्त बुद्धि यांत्रिक बुद्धि से संबंधित है, बिल्कुल है। मूर्त बुद्धि उन व्यक्तियों में पाई जाती है जो यंत्रों या मशीनों का अत्यधिक प्रयोग करते हैं। हम कह सकते हैं इंजीनियर्स हो गए, कंप्यूटर ऑपरेटर्स हो गए, उन व्यक्तियों में पाई जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। 19 देखिए, भाषा एक व्यवहारिक विषय है। भाषा एक व्यवहारिक विषय है, बिल्कुल सही, क्योंकि भाषा के माध्यम से हम संप्रेषण करते हैं, ठीक है ना, अपने भावनाओं को व्यक्त करते हैं, ठीक है ना। तो वहां पर एक व्यवहारिक क्रिया होती है, सामाजिक क्रिया होती है, तो भाषा एक व्यवहारिक विषय है। 20 देखिए, व्यक्ति के जीवन का इतिहास ज्ञान करना व्यक्तिक अध्ययन कहलाता है। जब हम केस हिस्ट्री करते हैं तो उसमें क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के जीवन का इतिहास ज्ञात करते हैं, यानी कि उसके जीवन में पहले क्या रहा होगा, ठीक है। तो केस हिस्ट्री बिल्कुल सही, ठीक है। 21 देखिए, मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है। मानव व्यवहार में स्थायी परिवर्तन अधिगम कहलाता है, बिल्कुल सही है, ठीक है।
तो दोस्तों आज भी हमने 21 क्वेश्चंस कर लिए इसके, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाले हैं। 21 प्रश्नों में से आप देख लीजिए इससे रिलेटेड कम से कम आपको 3 या 4 क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। 5 की गारंटी नहीं ले रहे, क्योंकि जरूरी नहीं है मेरे जैसा अगर उन्होंने पेपर पैटर्न बना दिया, लेकिन हाँ क्वेश्चन किस तरीके से पूछे जाएंगे, किस किस टॉपिक से कैसे कैसे पूछे जा सकते हैं, उसका आइडिया मैंने आपको दे दिया कि इस प्रकार से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। बाकी आपको कुछ पूछना है, कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज्यादा से ज्यादा वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों थैंक यू सो मच।